वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। व्यापारियों और कारोबारियों के लिए बजट किस तरह से खुशखबरी लाया है या निराशाजनक है, किस तरह की प्रतिक्रिया हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय गुप्ता जी हैं, आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। संजय जी, किस तरह से देख रहे हैं बजट जो आज पेश किया गया है? आज का बजट एक सामान्य परिस्थितियों वाला बजट था। अंतरिम बजट जैसा होना चाहिए था, अंतरिम बजट था। हालांकि जनता के नाते, व्यापारी के नाते हम लोग ये मान के चल रहे थे लोकसभा चुनाव अप्रैल में होने जा रहा है। ऐसे में सरकार ऐसा बजट पेश करेगी जो सभी के दिल को जीतने वाला होगा। लेकिन आज वित्त मंत्री जी ने आंकड़ों के साथ कोई बात नहीं कही है। उन्होंने जो पहले काम किए उनको गिनाया और जो एक मोटी मोटी एक रूपरेखा उन्होंने जो आगे उनका विज़न है उसको उन्होंने गिनाया कि आगे उनका क्या विज़न है। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने एक मोटी मोटी बात कही। साथ में कुछ उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाने की बात कही। घरेलू बंदरगाहों को आपस में कनेक्ट करने की बात उन्होंने कही। 41,000 नई बोगियों को जोड़ने की बात कही और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात कही है। मुद्रा लोन की बात उन्होंने कही, जो पहले दिए गए और आगे जो दिए जा सकते हैं उसकी उन्होंने बात कही है। लेकिन आंकड़ों के साथ कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ में है। सरकार को ऐसा लगता है कि ये रिपीट करने जा रही है और उन्होंने पूर्णकालिक बजट के लिए आज तमाम चीज़ें डैश 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 करके छोड़ दी हैं। आपका नाम क्या है, सेक्टर क्या है आपका? अनिरुद्ध निगम, मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम है। आपके सेक्टर को अगर देखा जाए तो कुछ क्या मिला है बजट से आज? देखिए, बजट में अगर हम बात करें व्यापारी की या इलेक्ट्रॉनिक की, तो मोबाइल पे तो सरकार ने जैसे अभी काफ़ी संशोधन किया है दरों में। आगे हम लोग को जीएसटी में बहुत सारी उम्मीदें थी कि जीएसटी में कुछ ऐसी टैक्स स्लैब लगातार हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि 5% या 12, हम लोग कई सेगमेंट ऐसे भी 28% टैक्स है और विसंगतियाँ बहुत है, हज़ारों के ऊपर सुधार हो चुके हैं। तो उस पर यह था कि बजट में कुछ के लिए प्रारूप रखेंगे और टैक्स स्लैब को कम करेंगे, ये हम लोग उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ सरकार ने नहीं किया। क्या नाम है वैसे आपका और सेक्टर? त्रिपाठी हमारा नाम है और मैं एक आम आदमी की हैसियत से बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि इस देश में ऐसा माहौल है कि जैसे लग रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कि पूरी तरह से राम राज्य आ गया है। तो ये सरकार चूँकि भगवान श्री राम को बहुत मानती है, तो तुलसीदास जी ने जो है एक चौपाई में उन्होंने कहा है, जिसका मैं केवल चौपाई नहीं पढ़ रहा हूँ, भाव बता दे रहा हूँ। जब भगवान श्री राम ने भरत जी को बुला के पूछा कि इस देश में, हमारे राज्य में कर की व्यवस्था कैसी है, जनता के ऊपर बोझ तो नहीं पड़ रहा है? तो भरत जी ने उसका वर्णन करते हुए कहा भगवान श्री राम से कि जैसे सूर्य की जो तपिश होती है, उस तपिश से सूर्य जो है वो नदी, समुद्र, तालाब, झील, नाले, इनसे थोड़ा थोड़ा पानी सोखता है और फिर बादल के रूप में वो इकट्ठा कर लेता है। जब बादल के रूप में इकट्ठा कर लेता है तो, और जब देश को, राज्य को जरूरत होती है तो वो वर्षा करके। आपके वर्णन से हम समझ गया कि आप खुश हैं इस बजट से। नहीं, मैं कहता हूँ वो खुश हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ जो राम राज्य वाली कल्पना का जो बजट था वो हमें दिखा नहीं। हाँ, ये जो सरकार पहले से काम कर रही है, हम सब ने जो है, चाहे जिस राजनीतिक विचारधारा के हो सोच को, ये मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, रेलवेज़ के क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ये सरकार पहले से काम कर रही है। उस पर इनका फोकस है, वो उन्होंने आज बताया है। मैं ये कहना चाहता हूँ आम आदमी कैसे प्रभावित होता है, हम और आप भी। तो मेरा ये कहने का जो डायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था है इस देश में, जैसे इन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन करीब 3 गुना बढ़ गया। अगर डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया, ऐसा व्यापार भी कहता है अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो अपने प्रॉफिट को कम करिए। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आयकर की जो दरें हैं, आप सोचिए क्या तर्कसंगत हैं? क्या वो 10 लाख के बाद जिनके पैसे उतने कटते हैं, उनसे सोचिए क्या वो तर्कसंगत है? आपका पॉइंट आ गया, आप उस तरीके से नहीं है। आपका सेक्टर क्या है? क्या नाम? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है और मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सबसे ज़्यादा योगदान व्यापारी वर्ग का होता है। तो व्यापारी वर्ग की एक इच्छा होती है कि उसको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिले इन बजट से। बट बजट जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, व्यापारी वर्ग के लिए कहीं कोई मुझे दिखा नहीं ऐसा कि कुछ किया गया हो। को आपको नहीं दिखा? महिला उद्यमी हैं आप लोग, किस सेक्टर से हैं? और नाम एकता पांडे, मेरा फर्नीचर का व्यवसाय है। जैसा कि हमने सोचा था कि सरकार हमें जीएसटी में, इनकम टैक्स में कुछ छूट देगी या कुछ और योजनाएं हमारे लिए देगी, तो व्यापारी वर्ग को कोई भी ऐसा लाभ नहीं मिला है। आपका नाम क्या है? आपका? रितु ठाकुर मेरा नाम है, मैं सैलून चलाती हूँ। लेकिन हमें तो ना तो, क्योंकि महिला भी हूँ तो घर भी चलाती हूँ, तो ना तो व्यापार के वर्ग से, ना तो हमें घरेलू किसी चीज़ से भी संतुष्टि नहीं है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या मिला इस बजट से? क्या लगता है कि घर चलाने में अब कितनी आसानी होगी और जो व्यापार है उसमें कितनी आसानी? घर चलाने में पहले भी थोड़ी सी दिक्कतें तो काफ़ी थी,
अब की बार और ज़्यादा ही दिक्कत हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे पक्ष में कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग खुश हो सकें। मिला के खुशी वाली बजट है। जनक है। महिला दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो महिला के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के लिए। तो ये जो जिन व्यापारियों से हमने बात करी, कारोबारियों से बात की, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि बजट में पुरानी योजनाओं के बारे में ज़्यादा बताया गया है और ऐसा कुछ बजट में दिख नहीं रहा है कि नई और बड़ी राहत लेकर के इन उद्यमियों के लिए, इन कारोबारियों को लेकर के बजट सामने आया हो। लखनऊ से कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत।